नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। आइए जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद की विशेष पहचान अगर हम देखें तो वो सबसे पहले छायावाद के प्रवर्तक के रूप में हुई। छायावाद जो हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध काल है, इस समय के प्रवर्तक अगर किसी को माना जाता है तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से रचनाएं करते थे। इसी नाम से ये ब्रज भाषा में एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की इन्होंने। इंदु जो छायावाद काल की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, इस पत्रिका का संपादन कार्य भी इनको पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। शैव दर्शन यानी शिव के भगत थे और उसी दर्शन को महत्व देते थे, इसीलिए ये नियतिवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, जो इनके व्यक्तित्व को और ज़्यादा सशक्त बनाती है। तो यहाँ पर मैंने इनकी तस्वीर लगाई है और उनके मुख्य मुख्य बिंदु यहाँ पर उभारने का प्रयास किया है, ताकि ये आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाए, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रहे। आइए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में इनका जन्म हुआ सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू थे, जो एक प्रसिद्ध घराना सुंगनी साहू के नाम से जो मशहूर था, उसमें उनका जन्म था और उन्हीं की संतान थे जयशंकर प्रसाद। माताजी श्रीमती मुन्नी देवी थी। इनकी शिक्षा संस्कृत, हिंदी और फारसी में इन्होंने विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन ये शिक्षा इन्होंने घर पर रहकर ही प्राप्त की, क्योंकि स्कूल जाने का अवसर इन्हें नहीं मिला। कुछ समय ये स्कूल गए भी, प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं वो स्कूल में इन्होंने प्रारंभ भी की, लेकिन लगभग 15 वर्ष के थे तभी इनके पिता का साया इनके सिर से उठ गया था। उसके पश्चात थोड़े समय बाद ही बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार फिर माताजी नहीं रहे, तो इस तरह जो परिजनों का वियोग था वो इनके जीवन में बचपन से ही प्रारंभ हो गया था, यानी ये वियोग इन्हें शुरू में ही झेलना पड़ा था, जिसके कारण इनके जीवन में काफ़ी संकट का इन्होंने सामना किया था। और इनका स्वयं का जो देहांत या निधन है वो यक्ष्मा रोग के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी में वाराणसी मध्य प्रदेश में ही लगभग 48 वर्ष की उम्र में ये संसार से विदा हो गए थे। बहुत थोड़े समय या के लिए इन्होंने लेखन कार्य किया, लेकिन जो जितना भी लेखन कार्य किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदी साहित्य, विशेषकर छायावाद में। आइए इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनके काव्य संग्रह। इन्होंने जो काव्य रचनाएं की और जिन संग्रहों में वो संकलित है वो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। कामायनी ये महाकाव्य है और हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसके पश्चात खंड काव्य जो लिखे इन्होंने, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, गीति काव्य, आंसू, चित्राधार, झरना और लहर, ये इनके गीति काव्य हैं। करुणालय इनका नाट्य काव्य है। ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद उपन्यास इन्होंने लिखे, जिसमें कंकाल, तितली, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। ईरावती इनका अधूरा उपन्यास है। ये कई बार जब प्रश्न आते हैं, वेरी शॉर्ट 1-1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो ईरावती है। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनके नाटक है सज्जन, विशाख, करुणालय, राज्यश्री, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और ध्रुव स्वामिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण नाट्य रचनाएं हैं और इनके नाटक अतीत क्या गौरवगान करते हैं या हमारे भारतीय अतीत को बखूबी दर्शाते हैं। ये इनके नाटकों की खास विशेषता है, मुख्य विशेषता है। इन्होंने अनेक निबंध लिखे, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण है काव्य कला तथा अन्य निबंध। अन्य निबंध में इनके बहुत सारे निबंध आ जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ करना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमें अपनी जो प्रश्न आएगा उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन तैयार करना है। आगे हम इनके काव्य की अगर विशेषताओं की बात करें, जो इन्होंने कविताएं लिखी उसमें जो विशेषताएं हैं, सबसे पहला जो हम इसमें पॉइंट बनाते हैं, प्रेम व सौंदर्य का वर्णन। देखिए, प्रेम और सौंदर्य, ये जो प्रेम करते हैं, ये इनके काव्य में जो प्रेम इन्होंने दर्शाया है वो 3 प्रकार का है। ये मानव से भी प्रेम करते हैं, ये प्रकृति से भी प्रेम करते हैं और ये ईश्वर से भी प्रेम करते हैं।
तो ये इनका ये प्रेम किसी एक सीमा में बंधा हुआ नहीं है, किसी एक नायिका का प्रेम नहीं है, नायक या नायिका के प्रति जो प्रेम का भाव वो नहीं है, अपितु इनका प्रेम विस्तृत है। इनके प्रेम में सौंदर्य है, जो ईश्वर से भी प्रेम है, प्रकृति से भी प्रेम है और मानव से भी प्रेम है। इसी प्रकार जो इन्होंने अपने काव्य में सौंदर्य का वर्णन किया है, वो प्रेम के सौंदर्य का भी वर्णन है, मानव के हृदय का सौंदर्य का भी वर्णन है और ईश्वर सौंदर्य का भी वर्णन है। तो इन्होंने 3 प्रकार से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। प्रेम और सौंदर्य को जहाँ भी अभिव्यक्त किया है वो 3 प्रकार से किया है, मानव से, प्रकृति से और ईश्वर से। तीनों के प्रति इनका जो प्रेम है वो प्रेम उदात्त और उच्च कोटि का प्रेम है, सूक्ष्म भावों से भरा हुआ प्रेम है। यहाँ पर कहीं भी अश्लीलता नहीं है। ये जो प्रेम है मन के हृदय के अंदर से प्रकट प्रेम है, जिसमें कि उदात्त भाव है, उच्च भाव है। उसके बाद अगर हम रहस्यवादी भावना, ये इनका दूसरा बिंदु है, रहस्यवादी भावना, जो इनके काव्य की खास विशेषताओं में से एक है। देखिए, रहस्यवाद छायावाद युग की एक खास विशेषता है। रहस्य का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो हमसे छुपी है और जिसे हम जानने की हमारे हृदय में एक भाव आता है। तो इनका जो काव्य है वो रहस्यवादी काव्य है। क्यों है? क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद है ये सर्वात्मवाद से अत्यधिक प्रभावित है। सर्वात्मवाद, इस ईश्वर जो है वो सर्वत्र है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो अज्ञात सत्ता है उससे ये प्रेम करते हैं और उसी अज्ञात सत्ता के प्रति जो भाव है वो रहस्यवादी भाव है। उस अज्ञात शक्ति पर जो इनका भरोसा है, ये मानते हैं कि वही अज्ञात शक्ति केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो आत्मा से उसे महसूस करता है। बाहरी पदार्थों से, बाहरी प्रकृति से, बाहरी तत्वों से हम उसे अनुभव नहीं कर सकते। ये तो अंदर का भाव है, आत्मा का भाव है। जैसे गूंगे के मुंह में गुड़ का मिठास सिर्फ गूंगा ही जान सकता है, उसी प्रकार जो ईश्वर से प्रेम है, जो प्रेम का भाव है, वो रहस्यमयी है और उसे केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो हृदय में उसे अनुभव करता है। उसके पश्चात आता है वेदना की अभिव्यक्ति। इनके भावों में जो वेदना है वो वेदना स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक है? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब इनके जीवन के बारे में मैं बात कर रही थी तो मैंने बताया कि बचपन में ही पिताजी चल बसे, माताजी नहीं रही, फिर बड़े भाई का देहांत हो गया। इसके साथ साथ इनका 2 बार विवाह हुआ और दोनों ही बार इनकी पत्नियां चल बसी। इनका जो पुत्र था उसका भी निधन हो गया। परिवार में परिजन के नाम पर केवल एक भाभी ही थी जिनकी जिम्मेवारी इन्होंने उठाई थी। तो ये जो वेदना है ये स्वाभाविक है, क्योंकि पीड़ा उनके जीवन में थी, उनके व्यक्तिगत संबंधों में थी और उसी वेदना को इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है जो पाठक के हृदय को छू लेती है। इसके लिए हम आंसू या लहर, प्रलय की छाया या फिर कहीं कहीं कामायनी, ये ऐसी रचनाएं हैं जिनमें इनकी वेदना की अभिव्यक्ति हुई है, जो पाठकों को मन से उद्वेलित करती है, मन में उथल पुथल मचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं ये। उसके बाद है नारी भावना। देखिए, जयशंकर प्रसाद नारी को ईश्वर के समान मानते हैं या नारी को श्रद्धा भाव से देखते हैं। ये नारी के शारीरिक सौंदर्य से कहीं प्रभावित नहीं है और यहाँ तक कि नारी को इस लोक की स्त्री ही नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि नारी तो परलोक की एक काल्पनिक देवी है जिसके सौंदर्य का वर्णन हम कल्पना से कर सकते हैं और ऐसा सौंदर्य मृत्यु लोक में संभव नहीं है। तो ये नारी को क्या कहते हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। तो नारी को ये श्रद्धा भाव से, देवी के भाव से देखते हैं। नारी का सम्मान इनके काव्य में देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामायनी है, जहाँ पर कामायनी में श्रद्धा के बिना मनु को आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो परम आनंद है, परम सुख है, जो अभिव्यक्ति है आनंद की, मुक्ति की, वो श्रद्धा के बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पर नारी महत्वपूर्ण भूमिका में है जयशंकर प्रसाद के समय में, और ये आवश्यक था क्योंकि वो समय ऐसा था जब बाल विवाह, सती प्रथा जैसी जो परंपराएं हैं हमारे समाज में व्याप्त थी। तो नारी को समाज में अच्छा स्थान दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए ऐसे भावों की ज़रूरत थी जो जयशंकर प्रसाद ने अपने विचारों के माध्यम से या काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं। फिर है नवीन जीवन दर्शन। नवीन यानी नया, जीवन को
जीने का तरीका, नवीन जीवन दर्शन इनका, क्योंकि ये शैव दर्शन से प्रभावित थे, शिव जी के भगत हैं, तो ये क्या मानते हैं, शिव का कैसा व्यक्तित्व है, मस्त मोला, आनंद में लीन रहने वाला, उसी जीवन दर्शन को ये अपनाते हैं। और कामायनी जो है वो शैव दर्शन से प्रभावित इनकी काव्य रचना है। तो वहाँ पर क्या है, संपूर्ण संसार में समरसता है और संपूर्ण संसार आनंद से विभोर है, आनंदमयी है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि जीवन को जीने का तरीका हमें बदल देना चाहिए। जो हमारी काम है, लालसा है, इच्छाएं हैं, उन सब में हमें तालमेल बिठाना चाहिए और उसी तालमेल से हम जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इनका जो जीवन दर्शन है वो नवीन जीवन दर्शन है, यानी ये प्रतिभिज्ञा दर्शन से प्रभावित थे जो शैव मत से जुड़ा हुआ है। और उसका मूल उद्देश्य क्या है, जीवन में एकता और आनंद की प्राप्ति। मानवतावाद की स्थापना, संपूर्ण संसार को मानवीय प्रेम प्राप्त करना चाहिए या स्थापित करना चाहिए। जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, इस सब से ये विरक्त थे, इन सबको समाज से समाप्त करने के पक्षधर थे और मानव कल्याण की बात करते हैं। हम जो कामायनी इनकी पढ़ेंगे, जो इनकी काव्य रचना हमारे सिलेबस में है, उस कामायनी में भी हम देखेंगे कि कहीं पर किसी प्रकार का भेदभाव इन्होंने नहीं दिखाया। समरसता का भाव है, चाहे वो समाज में है, जाति पाति में है, वहाँ समरसता है, एकता है। इसीलिए मानवतावाद यानी संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है, वसुदैव कुटुंबकम की स्थापना करना इनका काव्य का मुख्य उद्देश्य है। विश्व में भाईचारे की भावना का प्रचार और प्रसार करना। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण का विचार प्रचारित और प्रसारित हुआ है। फिर अगर राष्ट्रीय भावना के बारे में अगर विचार करें तो जयशंकर प्रसाद जी देश से बहुत प्रेम करते थे। इस बारे में हमें स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो उनकी रचनाएं ही स्पष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनमें तो देश प्रेम के भाव हम देखते हैं। इसके साथ साथ जो इनकी नाट्य रचनाएं हैं, जो इनके नाटक है, उन नाटकों में, चाहे वो चंद्रगुप्त है, चाहे वो स्कंदगुप्त है, चाहे वो ध्रुव स्वामिनी है, ये ऐसे नाटक हैं जिनमें भारत भूमि या देश से प्रेम के भावों को इन्होंने प्रचारित और प्रसारित किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके काव्य में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम का भाव है वो विशेष रूप से इन्होंने अभिव्यक्त किया है। फिर प्रकृति वर्णन, देखिए प्रकृति और छायावाद दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों ही एक दूसरे के प्रारूप हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ छायावाद है वहाँ प्रकृति है, और यहाँ प्रकृति किस रूप में आई है, कहीं पर प्रकृति आलंबन रूप में है, कहीं उद्दीपन रूप में है, कहीं दूत के रूप में प्रकृति का इस्तेमाल किया है, कहीं पर प्रकृति उपदेश देते हुए प्रतीत होती है, और कहीं रहस्यात्मक रूप से प्रकृति का वर्णन किया गया है, कहीं पर प्रकृति को नारी के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये सब विशेषताएं जयशंकर प्रसाद के काव्य में भी हमें देखने में मिलती है। फिर अगर इनकी भाषा शैली की बात करें तो छायावाद की जो मुख्य भाषा है वैसे तो खड़ी बोली है, लेकिन जयशंकर प्रसाद भारत की जो मातृभाषा या भारत भूमि की जो जननी भाषा संस्कृत है उस भाषा से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए इनके काव्य में जो संस्कृत भाषा का प्रयोग है वो भी बहुत ज़्यादा किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग भी इन्होंने अधिक किया है। उसके बाद जो गुण अगर देखें, ओज गुण है, जहाँ पर ये वीर भूमि की बात करते हैं। राष्ट्रीय भावों से भरे हुए जो नाटक हैं या इनके काव्य हैं उसमें ओज गुण भी है। माधुर्य गुण और प्रसाद, तीनों गुणों का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें बाकी सब जो भी हम इसमें अगर छंद हैं या कहीं पर भी शब्दावली की बात करें तो वो सब स्वाभाविक रूप से हैं। खासकर जो शब्दावली होनी चाहिए, जो छायावादी शब्दावली है, वो इनकी शब्द जो है वो भावात्मक शब्द है, कोमल शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, जिससे शैली कैसी हो जाएगी, अपने आप संगीतात्मक हो जाएगी। क्योंकि छायावादी काव्य संगीत से भरा हुआ है, क्योंकि प्रकृति से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो यानी संगीत है, इसमें जीवन का संगीत है। कहीं पर विरह का संगीत है, कहीं पर मिलन का संगीत है। तो यहाँ पर जो संगीतात्मकता है, और इसके साथ साथ शैली में अगर देखें तो आत्मा अभिव्यक्ति है, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है इन्होंने।
सबसे बड़ी जो छायावाद की अभिव्यक्ति है या छायावाद की जो विचारों के बारे में अगर बात करें तो स्वयं की आत्मा के विचार हैं, चाहे वो जयशंकर प्रसाद ले लें या पंत जी हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। इन्होंने अपने जो अनुभूतियां हैं इनके हृदय की, उनको स्पष्ट करने का प्रयास इन्होंने किया है। तो आत्मा अभिव्यक्ति शैली का इन्होंने सुंदर इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी के माध्यम से जो हम पढ़ेंगे वो सब विशेषताएं हमें, जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सारी विशेषताएं हमें वहाँ देखने में मिलेंगी। और ये केवल कामायनी की विशेषताएं नहीं हैं, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनमें भी ये सभी विशेषताएं मुख्य रूप से इस्तेमाल की गई हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से हम इनकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगी आपको कामायनी की, उसमें जानेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमने आज प्रश्न किया है या आज जो हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में जाना है, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए हों। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।